चलो जी। तुम्हारे महल पे करीब आ गया है, अरे द्वार पालो नजर पे हटो नजर पे हटो, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। एक बार कभी आपने सोचा है कि जब आपके अपने अपनी आंखों से थोड़ी देर के लिए ओझल हो जाते हैं तो कितनी ज़्यादा मतलब उस वक्त घुटन होने लगती है, और फिर आप उनके बारे में सोचिए जिन माँ बाप ने ताउम्र अपने बच्चों को पाला पोसा होता है, और जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनके बच्चे उनको छोड़ देते हैं वृद्धाश्रम में, चाहे कुछ भी कारण हो, लेकिन घर के बुजुर्गों को ऐसे छोड़ देना बहुत ही बड़ा पाप है। और यहाँ पर करनाल JCI करनाल गोल्ड की तरफ से एक बहुत ही सुंदर विचारधारा को प्रकट किया गया है। वो देखेंगे आप, मेरे साथ काफ़ी सारे बुजुर्ग आपको फ्रेम में नज़र आ रहे होंगे, सब ओल्ड एज होम के बुजुर्ग हैं। इन सबको आज करन लेक पर लेके आया जाता है। इन सबके साथ खुद जो करनाल JCI करनाल गोल्ड के मेंबर्स हैं वो बोटिंग करते हैं, उसके बाद ये सब भजन गाते हैं, गाने गाते हैं, फिर इन सबके साथ फ़ोटोज़ कराई जाती हैं। और आपको सभी बुजुर्ग लोग नज़र आ रहे होंगे। सबसे बुजुर्ग जो अंकल जी हैं उनकी उम्र तो 97 साल है, 97 ईयर्स एज है ना आपकी? 97 साल। अच्छा, सुनाई नहीं देता आपको? हालांकि आप देखेंगे कि बहुत ही बुजुर्ग यहाँ पे आपको लोग नजर आ रहे होंगे। आपका क्या नाम है जी? दुआन है जी। कैसा लगा आज आपको? दुआन। दुआन कैसा लगा? हाँ? आज मजा आया? हाँ मजा आया जी। घर के लोगों की याद आती है? हालांकि आप देखेंगे कि काफ़ी बुजुर्ग लोग यहाँ पर हैं, और वो मैं देख रही हूँ वो भी काफ़ी बुजुर्ग हैं अंकल जी। उनसे भी एक बार बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका अंकल जी? सुदेश कुमार है जी। कितने वक्त से आप ओल्ड एज होम में रह रहे हैं जी? कितने समय से हैं आप ओल्ड एज होम में? मैं काफ़ी समय से हूँ जी इनके पास। तो घर परिवार की याद तो आती होगी? इनके होते भूल गई है सब कुछ। भूल नहीं, गए हो? इनका प्यार इतना मिला तो पिछला सब भूल गया। आज कितने दिनों बाद आए ऐसे घर से बाहर घूमने? है जी? कितने दिनों बाद घूमने आए हो? ले जाते ही रहते हैं आगे ले तो। जाते रहते हाँ हैं? जी, हाँ जी। आज मजा आया? हाँ नहीं, मज़ा नहीं आया, क्यों? ज़्यादा मज़ा आया। तो आप देखेंगे कि सब लोग आज खुश हैं, तालियां भी बजा रहे हैं, काफ़ी मतलब खुशी का मौका है। और बाकी मैं यहाँ पे देख रही हूँ JCI करनाल गोल्ड से जो प्रधान हैं वो भी यहीं पर हैं, रवि गर्ग जी। तो सर बहुत ही खूबसूरत मुझे लगता है ये सोच है कि आपने समय निकाले। सब लोग बिजी हैं, अपने बुजुर्गों को लोग टाइम नहीं दे पाते हैं, उनको घर से इस तरीके से बेदखल कर देते हैं, और आप लोग आज इनके बीच में पहुँचे हैं। और मैं देख रही हूँ काफ़ी अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए गए, बोटिंग की गई, नाच गाना हुआ। आप क्या बताना चाहेंगे, आपको लगा कैसे? सबसे पहले बताइए। ऐसा जी, एक अंदर से आनंद की अनुभूति होती है, जो दिल से एक वो होती है, वो एक मिली आज। क्योंकि प्रोग्राम ही हमारा ऐसा था
कि बुज़ुर्गों से हमें मिलने का, इनके साथ समय बिताने का, हमने लगभग 3-4 घंटे इनके साथ बिताए और बहुत ही अच्छा लगा। सबको अच्छे से सुना, समझा और अभी बहुत सभी ने अपना किसी ने गाना गाया, किसी ने डांस किया और सभी ने बहुत एंजॉय किया और उनको देख के हमें बहुत अच्छा लगा। हमें जो इनके फेस पे स्माइल चाहिए थी वो स्माइल हमें देखने को मिली और मतलब हम चाहेंगे इस संस्था से हम जुड़े रहें। और एक और बात रही कि हम वृद्धाश्रम जब ढूंढने गए तो एक बड़ी खुशी की बात थी, करनाल में बहुत ज़्यादा कोई वृद्धाश्रम नहीं मिले, ये एक बहुत ही खुशी की बात थी। और यहाँ पे हमें लगभग 30 के आसपास यहाँ पे वृद्ध मिले, लेकिन बहुत ही अच्छी सोच के साथ ये कार्यक्रम चल रहा है। मिस नीलू जी इसको चला रही हैं संस्था को और बहुत ही बेहतर तरीके से चला रहे हैं और सभी बुजुर्ग बहुत खुश हैं यहाँ पर। इनको समय समय पर हर चीज़ की सुविधा प्रोवाइड की जाती है, तो बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है यहाँ पर। इसी में हमने थोड़ा सा सहयोग किया है। जस्ट और भी तमाम लोग आप देखेंगे JCI करनाल गोल्ड से हमारे बीच में है। सर कैसा लगा? अपने बुजुर्गों को लोग एक तरफ कर देते हैं, उसका उदाहरण हमारे सामने है, पर यहाँ पे मुझे लगता है कि सबके माता पिता, अपने माता पिता जैसा आपने बर्ताव किया। बहुत बढ़िया लगा, हमने इनके साथ बोटिंग करी, बहुत अच्छा लगा, इनको बहुत मज़ा आया, मतलब हमारे को भी बहुत मज़ा आया। हाँ, आप क्या बताना चाहेंगे सर? थोड़ा तो भावुक भी हो ही जाते हैं। वो मैं देख रही थी, वो आंटी जी रो रही थी, कह रही थी मुझे अपने बच्चों की याद आ रही है, आप चुप भी करा रहे थे, है ना? हाँ, मैं जैसे रमेश बंसल, आज जो आत्मिक शांति और खुशी और प्रसन्नता मिली वो शब्दों में बयान करना संभव नहीं है। बहुत ही अत्यंत खुशी के क्षण हैं ये हमारे लिए। हमें अपने माता पिता, दादा दादी की याद आ गई और इनके चेहरे पे हमने खुशी देखी, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी हमें मिली और ये खुशी हम हमेशा लेते रहेंगे। सर लगता है ना कि हमारे सर पे कई बार हम बड़े हो जाते हैं, बुजुर्गों का हाथ नहीं होता और जिनके पास बुजुर्ग हैं वो ऐसी हालत कर रहे हैं, तो लगता नहीं कि बहुत ही मतलब छोटी सोच है उन लोगों की? बहुत गलत हो रहा है जी। मेरा ये मानना है जो धोखा खाते हैं वो कभी दुखी नहीं रहते, परमात्मा कोई ना कोई साधन दे देता है उनको खुशी का। अब जैसे बुजुर्ग मिले आपस में ये खुश है, इतनी बात नहीं है, धीरे धीरे इन्होंने भुला दिया उन लोगों को जिन्होंने इनको चीट किया, जो इनके बच्चे थे। लेकिन कभी न कभी बच्चों को जो उनके साथ चीटिंग करते हैं उनको ऐसा धोखा मिलता है कि वो सारी ज़िंदगी याद करते हैं और ये बहुत ज़रूरी है, परमात्मा उनको दिखाता है कोई ना कोई दिन। बिल्कुल, तमाम बुजुर्ग हमारे साथ हैं। अंकल जी आपको कैसा लगा? मज़ा आया? हाँ, मज़ा आ गया। बोटिंग की है पहले? कितने टाइम पहले की थी बोटिंग? बढ़िया। बढ़िया। आपको कैसा लगा जी? बढ़िया लगा, मज़ा आया? बिल्कुल। यहाँ हाँ जी अंकल जी, कुछ बताना चाहोगे, कैसा लगा? के बोटों को बाबा की दादी राजी है। हाँ, हाँ, पटाखेदार है। हाँ। मज़ा आया आज आपको? हालांकि आप देखेंगे अंकल जी काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग हैं और काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं, कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पे, मैं देख रही हूँ। उनसे भी एक बार बात ज़रूर करेंगे और इंचार्ज सर भी यहाँ पर है, उनसे भी बात करेंगे। कैसा लगा जी आपको? मज़ा आया? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आपने भजन भी गाया? हाँ, गाया। डांस भी किया? हाँ जी। तो ऐसे अब कहोगे कि आते रहना हमसे मिलने, बोलोगे आप? हाँ, बोलेंगे। कि आते रहे आपसे आते मिलने? रहे। और जो बाकी लोग देख रहे हैं वो भी आपसे कभी कभी मिलने आए, आपको अच्छा लगता है? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। बिल्कुल, आप देखेंगे सबने हाथ भी जोड़े हुए हैं, सबकी आंखों में थोड़ी आपको नमी भी ज़रूर नजर आएगी क्योंकि थोड़ा भावुक मौका तो है जी। इंचार्ज सर भी हमारे साथ है, कैसा लगा सर आपको? आप तो सबको एंटरटेन भी कर रहे थे यहाँ पे। मैम, एंटरटेन तो हम अपने लिए ही कर रहे थे, एक्चुअली हम जो करते हैं वो सब अपने लिए ही करते हैं। हमने जो इनको बुलाया शायद वो भी अपने लिए ही बुलाया था हमने यहाँ पे, कि हमारा कोई प्रोजेक्ट भी था और फिर हमें अपने चेहरों पर खुशियाँ लानी थी, तो इस वजह से भी तो ये सब हमने अपने लिए किया, इनके लिए हमने कुछ नहीं किया, नथिंग एट ऑल। और मैं थोड़ा समाज को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि किसी गाने की 2 लाइनें हैं कि आकाश की होती खबर तूने किसे ठुकराया है, शीशा नहीं, पत्थर नहीं, सागर नहीं, मंदिर सा एक दिल ढाया है। तो जो हमारे पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनसे बढ़कर तो भगवान धरती पे साक्षात भगवान भी नहीं है, तो इनको सम्मान दें बस। और इस तरह से फिर हमें इस तरह के कुछ फंक्शन वगैरह किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, सिर्फ यही एक छोटी सी प्रार्थना है, दैट्स इट। रो क्यों रहे हो आप? क्यों रो रहे हो? घर की याद आ रही है? बच्चों की याद आ रही है? कोई खुशी हो रही है आज? बिल्कुल। सबसे बड़ी बात मैम कि इस संस्था के माध्यम से हमें जो इनसे आशीर्वाद मिला उसके तो हम इस संस्था के सदा आभारी रहेंगे और प्रभु से प्रार्थना भी करेंगे कि काश इनके बच्चों को भी इनका आशीर्वाद ऐसे ही मिले, शायद वो इस लायक बन सके।
नीलू जी भी हैं, तो सबसे पहले तो आप अपनी संस्था का नाम बताइए, संस्था के बारे में बताइए, और एक अपील भी आप हमारी पब्लिक से कीजिए कि वो मिलते रहें, ऐसे आते रहें, अच्छा लगता है इनको भी। मैम, पहले तो आपका और आपके सभी दर्शकों का करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज हमारे इस छोटे से प्रोग्राम का, जो कि JCI करनाल गोल्ड की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसमें सभी बुजुर्गों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। तो करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का यहाँ कवरेज करने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और मैं सभी से ये कहना चाहूँगी, हमारी संस्था का नाम तो है सुभद्रा मानव कल्याण सेवा संस्थान ओल्ड एज होम एंड केयर सेंटर। पिछले काफ़ी समय से बुज़ुर्गों की सेवा कर रहे हैं। 32 के लगभग बुज़ुर्ग अभी हमारे आश्रम में हैं, जिनकी हम सेवा लगातार कर रहे हैं। कहाँ पर है ये आश्रम? ये हमारा आश्रम है कैथल रोड पे, जेल के सामने, नियर गुरु नानक दरबार। और मैं करनाल वासियों से, आपके सभी चैनल से जुड़े सभी दर्शकों से एक हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगी कि हमारे बुज़ुर्ग एक टीन की शेड में रहते हैं, जो कि किराए की हैं। हम प्रयास कर रहे हैं सभी समाज सेवियों के सहयोग से कि हम एक छोटा सा इनके लिए घर बनाएं, जिसका नाम आनंद वाटिका रखें। तो उसके निर्माण में कार्य में हमारी मदद करें, ताकि हम एक ऐसा घर बना पाए जिसमें से इन बुज़ुर्गों को ये ना कह सके कि आप यहाँ से जाओ, यहाँ पर घर नहीं है। जो समाज ने, परिवार ने इनको तिरस्कृत करके, बेइज्जती करके इनको घर से निकाला है, तो वहाँ से इनको कोई ना निकाल पाए। जो इनका अपना हो, जहाँ पे ये अपनी खुशी से सभी कार्य कर सके, अपनी मर्जी से रह सके, ऐसे एक भवन का हम निर्माण करना चाहते हैं, जिनका नाम आनंद वाटिका रखेंगे। क्योंकि हमारे सभी बुज़ुर्ग हंसते रहते हैं, खुश हैं, और इनका एक दूसरे के प्रति लगाव इतना है जितना सगे भाइयों का भी नहीं होता। एक दिन मैंने मजाक में ही एक बुज़ुर्ग को कह दिया, मैंने कहा बाबा आप अपने नए घर में चलोगे? तो उनको सुनाई नहीं दिया, कहता मुझे क्यों दूसरे घर में भेज रहे हो, दूसरे को भेज दो ना। तो इनका लगाव इतना ज़्यादा है कि हम भी कई बार इनको देख के रो पड़ते हैं। और पिछले कुछ वर्षों से, लगभग 3-4 साल से हम लगातार इन बुज़ुर्गों की सेवा कर रहे हैं। इनका प्यार हमें इतना जोड़े रखता है कि 1 मिनट भी कहीं जाने का मन नहीं करता। तो पुनः मैं आपके दर्शकों से, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की मदद से यही निवेदन करना चाहूँगी कि इनके आश्रम में, इनके आनंद वाटिका के निर्माण कार्य में हमारा तहे दिल से सहयोग करें, ताकि हम इन बुज़ुर्गों के लिए एक भवन बना पाएँ जहाँ ये खुशी से और अपनी मर्ज़ी से रह सके। थैंक यू। बिल्कुल, मैं भी यही अपील करना चाहूँगी कि बुज़ुर्गों को एक छत की ज़रूरत है, तो आप भी अपना सहयोग ज़रूर दें। और कहते हैं कि अगर आपको ऊपर वाले ने उतने से नवाजा है, उतना दिया है, तो क्यों ना आप थोड़ा सा अगर किसी को दे सकते हैं और उनको एक छत मिल सकती है। वो भी बुज़ुर्ग हैं जिनमें आपको अपने माता और पिता की छवि नज़र आएगी, तो उनके लिए इतना तो मुझे लगता है आप कर ही सकते हैं। सर, ये कौन से वृद्धाश्रम से आपने संपर्क किया था और ये कहाँ पर है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये मैम सुभद्रा मानव सेवा कल्याण है, अपना कैथल रोड पे है, जो जेल है बिल्कुल सामने है। जो गुरुद्वारा है ना, गुरुद्वारा से राइट साइड मुड़ोगे तो गुरु नानक द्वार के राइट साइड मुड़ते ही है ये। और वहाँ पे अभी अप्रोक्स 30 मेंबर्स हैं जो रह रहे हैं। और वो जब मैं विज़िट करने गया, मैंने देखा वो एक शेड के अंदर था और सिल्वर फॉइल लगी हुई है थोड़ा सा। तो हमने सोचा कि हम इनको कुछ इन्जॉयमेंट के लिए, इनके कुछ पल थोड़े खुशी भरे हुए, तो इस मोमेंट को देखते हुए हमने सोचा कि इनको घुमाने ले जाए। तो ये छोटा सा एक प्रयास किया हमने इनको खुशी लाने के लिए। बिल्कुल, सुभद्रा मानव सेवा करके इनका जो है आश्रम है, बिल्कुल जेल के पास में, कैथल रोड पे, जेल के बिल्कुल सामने आपको मिलेगा। देखिए, आप कभी बर्थडे होता है, कभी एनिवर्सरी होती है, कभी भी कुछ भी होता है, तो मुझे लगता है आप भी अपने दिन को और ख़ास बना सकते हैं। थोड़ा आप उन लोगों के बीच में जाइए जो अपनों से वंचित है, अपनों से बिछड़े हुए हैं, वो बुज़ुर्ग हैं और उनके पास उनके बच्चे नहीं हैं। ताउम्र उन्होंने अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया। माँ बाप क्या कुछ नहीं करते, लेकिन उनको क्या पता था कि अंत में उनकी जो दशा है वो कुछ ऐसी होने वाली है। अब जैसे मैम ने भी अपील की है कि जो सुभद्रा मानव संघ आश्रम है, उनकी छत नहीं है, टिन की छत है, उनको प्रॉपर छत चाहिए, एक प्रॉपर उन लोगों को भी आश्रय चाहिए रहने के लिए। तो उसके लिए भी आप अपना सहयोग ज़रूर दीजिए, जितना हो पाए उतना सहयोग दीजिए। बाकी आप इनके चेहरे खिलखिलाते हुए तो देख ही सकते हैं कि सिर्फ अगर किसी ने 3 से 4 घंटे इनके साथ बिता लिए, तो ये इतने खुश हो जाते हैं कि सबकी आंखें नम हो जाती हैं, किसी को अपने बच्चों की याद आने लगती है। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो JCI करनाल गोल्ड ने ये जो कदम उठाया है बहुत ज़्यादा सराहनीय है। और मुझे लगता है यहाँ पे एक आंटी जी हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा रो रही हैं। आंटी जी, घर की याद आ गई आपको? घर की याद आ गई थी आपको? हाँ, रो रहे थे ना आप? मैं तो कभी भी लड़ी बेटी। नहीं, लड़े नहीं, रो रहे थे आप? रो रहे थे? रो रही थी। क्यों? वो पे तुम्हारी रोती। घर की याद आ रही है आपको? चल चुप हो जाओ, ये भी तो आपके अपने हैं ना, हम भी तो अपने हैं। चुप हो जाओ, रो मत, रो मत। मैं कह रहा हूँ चूरा गोपिया। चलो रो मत, रोना नहीं है, ठीक है? मैंने कहा गोपिया मैं क्यों दी।